गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राधिका है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं पंची जटान सोनीपत से हूँ। मेरी टीम का नाम बर्निंग ब्रंच है। मेरे टॉपिक गार्बेज कलेक्शन रिपोर्ट है। इसका परिचय। घरेलू अपशिष्ट या कूड़ा करकट को कचरा कहते हैं। कूड़ा बचा हुआ भोजन, फल सब्जियों के छिलके, गमले में लगे पौधे की गिरी हुई पत्तियां, बेकार कागज, अवांछित प्लास्टिक की वस्तुएं, कांच की वस्तुएं, धातु की वस्तुएं, पुरानी लकड़ी की वस्तुएं आदि शामिल है। उपस्थित प्रबंधन विश्व स्तर पर एक बड़ा मुद्दा है और इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज दुनिया तेजी से आर्थिक विकास, भीड़ भाड़, खराब शहरी नियोजन, साक्षर भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्थल के कारण बड़े कचरा संकट का सामना कर रही है। समस्या। कचरा संग्रहण कार्य शारीरिक रूप से कठिन है और इसे श्रमिक को कई व्यावसायिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है। मैनुअल कचरा संग्रहण प्रणाली के कारण होने वाली समस्याएं, खराब अपशिष्ट प्रबंधन के कारण फैलने वाली बीमारियों में तपेदिक, निमोनिया, दस्त, टेटनस, काली खांसी और अन्य शामिल हैं। समाधान। सौर ऊर्जा से चलने वाला कचरा प्रबंधन रोबोट धातु या लकड़ी के आधार पर बनाया गया है जो बैटरी द्वारा संचालित होता है। रोबोट को फुटपाथ, सार्वजनिक स्थानों, ज्यादातर सीमेंट वाले रास्तों पर समुद्री तट के कचरे इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आवश्यक सामग्री: बैटरी, मोटर, सेंसर, काव्यूट, गोंद तार, टायर, नट बोल्ट, सेलिंग आयरन। कचरा इकट्ठा करने के लिए ट्रॉली, तार, कचरे के टुकड़े, चार्ट, सेलो टेप और पेन, सर्वो मोटर, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, ड्राइवर, सॉफ्टवेयर, प्लास्टिक पाइपर आदि। निर्माण। प्लाई लकड़ी का एक टुकड़ा लें, इसे चलने योग्य बनाने के लिए इसके आधार पर टायर लगा दें। इसे ठीक से काम करने के लिए प्लाईवुड से पर बैटरी, मोटर, सेंसर और अन्य विद्युत घटकों की इकट्ठा करें। अब प्लास्टिक पर कचरा संग्रहण बाल्टी रखें। धात्विक या गैर धात्विक कचरे को इकट्ठा करने के लिए कचरा संग्रहण बाल्टी को 2 भागों में विभाजित करें। अब कचरा इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक पाइप का उपयोग करके रोबोट की भुजाएं बनाएं, जिससे डिजिटल रूप से काम करने के लिए स्रोत कई कोड को अपलोड करें। बिजली बनाने के लिए इसे सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है। रोबोट कार्यस्थ। रोबोट का उपयोग कीचड़ भरी सतहों पर नहीं किया जा सकता। रोबोट को इस तरह से बनाया गया है कि जब इसे चालू किया गया तो इसे मैनुअल रूप से या डिजिटल मीडिया के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। अब यह किसी बाधा का सामना करता है तो प्रारंभ में लणु शर्तों के आधार पर रोबोट आगे बढ़ता है और फिर भी कूड़ा उठाता है। यह धात्विक कचरे को भी अलग कर सकता है। निष्कर्ष। कचरा संग्रहण रोबोट भारत को स्वच्छ रखने में सहायक होगा। कचरा संग्रहण रोबोट द्वारा कचरा अपशिष्ट के बुद्धिमान प्रबंधन से पर्यावरण को स्वच्छ करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। धन्यवाद।